राजस्थान में बारिश ने कहर बरपाया है। सड़कें दरिया बन चुकी हैं और नदी नाले उफान पर हैं। प्रदेश के कई जिलों में दिल को दहलाने वाली तस्वीरें सामने आ रही हैं। कई जिलों में बाढ़ जैसे हालात बन चुके हैं और ऐसे में जनजीवन खासा प्रभावित हो रहा है। तो चलिए कुछ तस्वीरें भी हम आपको दिखाएंगे जिसमें आप देख पाएंगे कि किस तरीके से बारिश की वजह से लोगों की परेशानी बढ़ी है। 10 तस्वीरें हम आपके सामने रख रही हैं। पहली तस्वीर बीकानेर से है, जहां पानी के सैलाब की चपेट में जो भी आ रहा है पानी उसे अपने साथ ही बहाकर ले जा रहा है। दूसरी तस्वीर जालौर की है, जहां मानो शहर दरिया बन चुका है, चारों तरफ सैलाब का मंजर है। वहीं तीसरी तस्वीर में आप देख सकते हैं कैसे बारिश के पानी से सड़कें लबालब हो चुकी हैं और बच्चे इसे स्विमिंग पूल समझकर तैर रहे हैं। अजमेर की ये तस्वीरें हैं। इसके साथ ही अलवर, धौलपुर, बूंदी, दौसा, जयपुर, जोधपुर और भीलवाड़ा की तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। बारिश की वजह से लोगों की मुसीबतें बढ़ती हुई दिखाई दे रही हैं। ये 10 तस्वीरें राजस्थान में जल प्रलय को लेकर जो तबाही मची है उससे जुड़ी ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं कि कैसे बारिश ने हालात बिगाड़ दिए हैं और लोगों की परेशानियां अब किस कदर बढ़ती हुई नजर आ रही हैं। तो बाढ़ और बारिश का कहर शहर शहर देखने को मिल रहा है। बारिश से लोग त्राहिमाम कर रहे हैं, नदी नालों में उफान है और मुश्किल में लोगों की जान नजर आ रही है। हर जगह पर पानी ही पानी नजर आ रहा है। हालात बिगड़ते जा रहे हैं। हालांकि प्रशासन की ओर से तैयारियों को पुख्ता करने की पूरी कोशिश की जा रही है, लेकिन मौसम विभाग ने बारिश को लेकर आगे भी अलर्ट जारी किया है, यानी कि मुसीबतें और ज्यादा बढ़ने की संभावना है। अगर बारिश नहीं रुकती है तो लोगों की परेशानियां और ज्यादा बढ़ जाएंगी। बारिश की वजह से त्राहिमाम की अलग अलग तस्वीरें हम आपके सामने रख रहे हैं। 10 तस्वीरें राजस्थान के अलग अलग जिलों से सामने आई हैं, जहां सड़कें दरिया बन चुकी हैं। घरों से बाहर निकलने में अब लोगों को तमाम कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। खासकर जो स्कूली बच्चे हैं, जो नौकरी पेशा लोग हैं, उन्हें हर दिन इन मुसीबतों को पार करके घर से बाहर निकलना पड़ रहा है। सड़क से लेकर घर तक सैलाब का मंजर है। लोगों के घरों में भी पानी घुस चुका है और सड़कें दरिया बन चुकी हैं। आवागमन में काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है और किसानों की फसलों को भी काफी नुकसान हुआ है, जिससे अब आगे समस्याएं लोगों की बढ़ती जा रही हैं। बता दें कि मौसम विभाग ने बारिश को लेकर यहां अलर्ट जारी किया है। साथ ही साथ प्रशासन की ओर से लगातार यही अपील की जा रही है कि बाढ़ वाले क्षेत्रों से दूर रहें, बहाव वाले क्षेत्रों के पास जाने से बचें। एनडीटीवी राजस्थान भी लगातार आपसे यही अपील कर रहा है, ऐसी जगहों पर जाने से बचें और घर से बाहर तभी निकले जब बहुत जरूरी काम है, क्योंकि प्रदेश के सभी बांध लगभग ओवरफ्लो हो चुके हैं। बाढ़ का खतरा मंडरा रहा है। धौलपुर में पार्वती नदी उफान पर है। जो नदी नाले हैं वो भी भारी बारिश के बाद से अब उफान पर हैं। ऐसे में बाढ़ का ये कहर अलग अलग जगहों पर सबके लिए मुसीबत बनकर सामने खड़ा है। बारिश के बाद से जो त्राहिमाम की तस्वीरें हैं वो देखकर आप भी अंदाजा लगा पा रहे होंगे कि लोगों की परेशानियां किस कदर बढ़ चुकी हैं। और हमारे सहयोगी सलीम अली बूंदी से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। पहले सलीम के पास चलेंगे, हमारे तमाम सहयोगी भी जुड़ेंगे, उनके पास भी हम जाएंगे। सलीम, जरा बताइए कि बारिश के बाद यहां कैसी तस्वीर है? देखिए, मैं आपको बता दूं, मौसम विभाग की चेतावनी के साथ ही जो है बूंदी जिले में लगातार झमाझम का जो बरसात का दौर है वो जारी है। हालांकि थोड़ा ब्रेक लगा है बरसात को, जो है बरसात थोड़ी देर पहले ही बंद हुई है, लेकिन किस प्रकार से जो है शहर की हालत में आपको दिखाना चाहूंगा। देखिए आप, ये बूंदी शहर का नवल सागर झील से निकला हुआ पानी है जो लगातार आप देख रहे हो शहर की सड़कों पर दरिया बन गया है। नदी यहाँ पर आपको बिल्कुल दिखती हुई नजर आ रही होगी। ये शहर की सड़कें हैं। यहाँ पर जो वाहन जो है रेंग रेंग कर चलते हुए दिखाई दे रहे होंगे आपको। आप तस्वीरों में देख रहे होंगे लोगों को काफी परेशानी का यहाँ पर जो है सामना करना पड़ रहा है, चाहे आम आदमी हो, चाहे जो है चाहे वो वाहन चालक हो, सभी को जो है परेशानी का यहाँ पर सामना करना पड़ रहा है। लोग खड्डे में गिर रहे हैं, उन्हें कई प्रकार की जो है परेशानी का यहाँ पर सामना करना पड़ रहा है। और लगातार इसी प्रकार से जो है ये बरसात का जो पानी है, नवल सागर झील से जो पानी छोड़ा जा रहा है उसका असर देखने को मिल रहा है। हमारे साथ कुछ लोग हैं, इनसे जानने की कोशिश करेंगे किस प्रकार से हालात हो रहे हैं यहाँ पर, बताइए। परेशानी हो रही है साहब, बहुत परेशान हो रहे हैं। हमारे गाड़ी वाले कुछ भी नहीं चल रही, मकानों में पानी हो रहा है, जगह जगह पूरे रास्ते खराब हो रहे हैं। बहुत परेशानी का सामना करना पड़ रहा है हमें। कितना 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 पानी होगा इधर? बहुत पानी हो रहा है साहब, ठेर से ठेर नवल सागर से यहाँ तक पानी है, मेरा गेट तक। बहुत परेशानी से हो रहे हैं हम। घरों में पानी चल गया इधर आप लोग? हाँ, घरों में पानी चल गया साहब हमारे। तो ये कितना, कोई बढ़ रहा है पानी या कम हुआ है, क्या है? बढ़ रहा है ये तो, और बढ़ ही रहा है, कम तो हो ही नहीं रहा।
बढ़ रहा है। ये कभी कब स्थिति कब पैदा हुई इस प्रकार की, पहले भी हुई क्या पैदा? पहले भी हुई थी साहब, ये बाकी कुछ वही ध्यान नहीं है, क्या करें अब। हर समय ऐसे परेशानी का सामना करना पड़ता है। रोड खराब हो चुके हैं, गड्ढे हो रहे हैं जगह जगह। बिल्कुल, रोड खराब हो चुकी है, जगह जगह गड्ढे हो रहे हैं। आप तस्वीरों में लगातार देख रहे होंगे, बिल्कुल। जो जहां था वो वहीं थम कर रह गया है। ये नवलसागर झील का पानी है, लगातार इसी प्रकार की इसकी ऐसी स्थिति पैदा होती जा रही है। बिल्कुल लोगों को सलीम, काफी जैसा आप परेशानी का तस्वीरें सामना दिखा करना रहे हैं, साफ इसमें नजर आ रहा है कि कैसे सड़कों पर पानी भर चुका है और यातायात कैसे इससे प्रभावित हो रहा है। एक बार चलते हैं भरत के पास, जालौर से हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। भरत, जरा बताइए जालौर में बारिश के बाद कैसी तस्वीरें सामने आई हैं? जी भरत। तो भरत के पास जाएंगे, उससे पहले एक बार चित्तौड़गढ़ की तस्वीरें भी आपको दिखा देते हैं। सलमान हमारे साथ हैं। सलमान, बारिश ने चित्तौड़गढ़ में कैसी तबाही मचाई है, कैसे लोगों की परेशानियां बढ़ती जा रही हैं? शिवानी, मैं आपको बता दूं कि चित्तौड़गढ़ जिला मुख्यालय के जो पूर्वी इलाके हैं इसके अंदर जो है ज्यादा बारिश हो रही है, लेकिन पश्चिम और उत्तरी जो इलाके हैं मुख्यालय के, वहां पर बारिश इस बार कम है। बेगू हो गया है, बस्ती और राउतभाटा, इन क्षेत्रों में ज्यादा बारिश होने की वजह से कई गाँव के जो है संपर्क कर गया है। कल ही जो है 24 घंटे के अंदर 80 mm बारिश तक जो है बस्ती में रिकॉर्ड की गई है, जिसकी वजह से कई जो नदी नाले वो उफान पा गए हैं। कई जो खुसरिया एक गाँव है, वहाँ के जो स्कूल है वो पिछले कई दिन जो बता रहे हैं 2 दिन बंद है, वो स्कूल बंद है और लोग जो है आने जाने में काफी परेशानी हो रही है। बिल्कुल, जैसा कि सलमान बता रहे थे कि कैसे अब आवागमन एक बड़ी समस्या लोगों के सामने बनकर खड़ी है, क्योंकि सड़कों पर जल जमाव है और ऐसे में बारिश को लेकर अभी अलर्ट भी जारी किया गया। एक बार भरत के पास चलते हैं। भरत, बताइए जरा जालौर में कैसे हालात है बारिश के बाद? जी बिल्कुल, जालौर की स्थिति देखी जाए तो काफी गंभीर है। हालांकि जालौर के जो 5 इलाके हैं वहां भी पानी का भराव अधिक होने के कारण जो बिल्कुल, तो भरत दिखा रहे थे कि वहां की तस्वीरें भी बेहद भयावह है। लौटेंगे आपके पास। बूंदी से हमारे सहयोगी सलीम जानकारी दे रहे थे हमें, और हमारे साथ सलमान भी जुड़े थे, भरत भी हमारे साथ जुड़े थे और वहां की तस्वीरें दिखा रहे थे। आप तीनों का बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी साझा करने के लिए। अब खबरों में आगे बढ़ते हैं। राजधानी जयपुर में लगातार हो रही बारिश अब आम लोगों के लिए परेशानियों का सबब बनती जा रही है। बीती रात से ही तेज बारिश के कारण कई इलाकों में सड़कों पर पानी भर चुका है। निचले इलाकों में जलभराव की स्थिति से आमजन को खासी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। राजधानी जयपुर में लगातार हो रही बारिश के कारण अब आम लोगों का जनजीवन काफ़ी अस्त व्यस्त हो चुका है। वहीं अगर बात की जाए ट्रैफिक व्यवस्था की, तो ट्रैफिक व्यवस्था भी जो है पूरी तरीके से चरमरा गई है। इसके साथ ही हम ये जो तस्वीरें दिखा रहे हैं आपको अजमेर रोड की है, जहां पर आप देखेंगे कि इस पूरी रोड के ऊपर जल भराव हो रखा है और इस जल भराव के चलते जो है आम जनता है वो काफ़ी ज़्यादा परेशान हो रही है। साथ ही अगर बात की जाए यहाँ पर जो है आम लोगों का, तो ये कहना है कि जो अधिकारी हैं वो केवल कमरों में बैठकर जो है अपनी जिम्मेदारियों को जो कह सकते हैं निर्वहन करते हुए दिखाई देते हैं। लेकिन यहाँ पर सवाल उन अधिकारियों के ऊपर भी उठता है, उन कर्मचारियों के ऊपर भी उठता है जिनके द्वारा ये काम तय समय के अनुसार कर देना चाहिए था। लेकिन मानसून जो है लगभग निकलने को है, लेकिन इन नालों की सफाई नहीं होने के कारण, यानी पानी की प्रॉपर निकासी नहीं होने के कारण जो है आम लोगों को काफ़ी ज़्यादा परेशानी हो रही है। क्या नाम है भैया आपका? मेरा नाम मंगल है सर। कहाँ से आए हो? मैं मान्यवास हूँ सर। ये विकास नहीं हो रहा है, बिल्कुल नाले काप बंद पड़े हैं, रोड को हालत खराब हो रखी है, सरकार कुछ काम नहीं कर रही है। खोद खोद के रोड जगह जगह छोड़ रखी है, बिल्कुल हालत खराब है, बिल्कुल मामला खराब है। अब देखो आपका क्या नाम है भैया? महेश गुजर। कहाँ से आ रहे हैं? मैं इधर 200 फुट से आ रहा हूँ भाई साहब। तो पूरे यही पूरा ठेठ से लेके बागरोटा, ये तो बागरोटा में तो इतनी बुरी हालत है कि बाइक तो निकल ही नहीं सकती, ऐसे मान लो आप। अच्छा। अगर बाइक निकल गई ना तो तैर के ही निकलेगी, आदमी निकलेगा तो तैर के ही निकलेगा उसके अंदर से, बिना तेरे आदमी नहीं निकल सकता। और गड्ढे जो सीवरेज के जो गड्ढे है ना वो खुले पड़े हैं इनके। ऑटो चालक, क्या नाम है भैया? मोहम्मद शरीफ। अच्छा, ये बताओ पानी हर जगह भरा हुआ है? हाँ, पानी पीछे भरा हुआ है बहुत सारा। अच्छा, तो काफी दिक्कत होती है? हाँ, ट्रैफिक जाम हो रहा है कहीं।
बिल्कुल, देखिए यहाँ पे जो लोग हैं वो काफी ज्यादा परेशान हो रहे हैं। तो ये हर तरफ इसी तरीके की, इससे भी भारी बरसात है, रोड जाम पड़े हैं, हाँ। सबके जगह जगह रास्ता बंद है। रात को ये मुँह बह जाती है पानी के अंदर। अच्छा, सेवा के पास हाँ। दूधू से जो मालपा रोड जाता है ना। तो अभी आप कहाँ से दूधू से आ रहे हैं? तो बीच बीच में पानी भरा होगा अजमेर रोड सब जगह पानी भरा हुआ है, हाँ। हालात खराब है। जिम्मेदारों की जिम्मेदारी बनती है कि बिल्कुल जिम्मेदारी बनती है प्रशासन की, करना चाहिए, ध्यान देना चाहिए। दूधू मालवा रोड बंद पड़ा है, अजमेर रोड बंद पड़ा है, सब जगह हालत खराब है। बिल्कुल, देखिए जो मुख्य मार्ग हैं वो पूरी तरीके से बंद पड़े हैं, लेकिन यहाँ पर जो है इस पूरी समस्या को लेकर आप देखिए कि लहरें देख सकते हैं किस तरीके से जो है, अगर वहाँ से अगर कोई आम आदमी निकलता है तो कहीं ना कहीं जो कह सकते हैं कि बड़े हादसे का शिकार हो सकता है। और सबसे बड़ी बात ये है कि इस बारिश के चलते अब जो है आम लोगों को गर्मी से अवश्य राहत मिली है, लेकिन जो सड़कें होती हैं, जो मुख्य मार्ग होते हैं, वो तालाबों में तब्दील होने के चलते अब लोगों की समस्याएं बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। सहयोगी पुष्पेंद्र तिवारी के साथ वीरेंद्र सिंह शेखावत, एनडीटीवी। अजमेर में लगातार हो रही बारिश ने शहर की रफ्तार को थमा दिया है। मेयो लिंक रोड पर भारी जलभराव की वजह से ट्रैफिक पूरी तरह से जाम हो चुका है। हालात इतने गंभीर हो गए हैं कि अग्निशमन विभाग की गाड़ी को मौके पर तैनात करना पड़ा ताकि आवागमन को रोका जा सके और किसी भी तरह की दुर्घटना से बचा जा सके। बारिश के बीच निजी स्कूलों में छुट्टी के बाद बच्चे जलभराव में फंस गए और अभिभावक अपने बच्चों को कंधों पर उठाकर स्कूल से घर तक पहुंचाते हुए नजर आए। शहर की निचली बस्तियों में पानी भरने से आमजन को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। मौके का जायजा लिया है हमारे संवाददाता ने, आपको दिखाते हैं। अजमेर शहर में हो रही मूसलाधार तेज बारिश के चलते जनजीवन अस्त व्यस्त है और बच्चे को पेरेंट्स हैं जो कि अपने साथ कंधे पर बैठाकर ला रहे हैं। आप तस्वीरों में देख सकते हैं किस तरीके के हालात हैं। भैया क्या स्थिति है? आप देख लो, खुद ही स्मार्ट सिटी बनने का प्रोजेक्ट था, ये स्मार्ट सिटी है। कैसे ला रहे हो बच्चों को? कंधे बैठा के लेके आ रहे हैं बच्चों को। बिल्कुल, आप देखें तस्वीरों में कंधों पर बैठाकर इस तरीके से बच्चों को स्कूल से लाया जा रहा है। स्थिति काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर जो है कंट्रोल से बाहर होती हुई नज़र आ रही है। ये है शहर का मेयो लिंक रोड जहाँ पर घुटनों तक बारिश का पानी भर चुका है। जिला प्रशासन ने अग्निशमन विभाग की गाड़ी यहाँ पर खड़ी कर दी है और जो कि विभाग के कर्मचारी हैं उन्होंने रस्सी भी लगा दी है जिससे कि जो लोग हैं वो इस भराव वाले क्षेत्र में ना आ जा सकें और भारी वाहनों को, चार पहिया वाहनों को वापस यहाँ से लौटाया जा रहा है। मेरे साथ में अग्निशमन विभाग के कर्मचारी हैं। भाई साहब, किस तरीके के ऑर्डर मिले हैं आप लोगों को? ऑर्डर मिले हैं जहाँ भराव क्षमता है वहाँ पर ट्रैफिक रोक दिया जाए और जहाँ पानी कम है तो ट्रैफिक कम हो जाता है तो ट्रैफिक जाने दिया जाए। बाकी गाड़ी है खड़ी है पानी इनकी सुविधा के लिए, ज़्यादा पानी भराव है इसलिए गाड़ी यहाँ पार्क कर। अभी देखा स्कूल के बच्चों को कंधे पर उठा के ला रहे हैं अभिभावक। वो तो पानी की भराव क्षमता हम तो कुछ नहीं कर सकते, हम तो रोक सकते हैं। बाकी पानी में गाड़ी ले जाएंगे तो वो बह जाएगी या डूब जाएगी, उसमें हम कुछ नहीं कर सकते। क्या नाम है आपका? हिम्मत सिंह नरूका। बिल्कुल, देखिए हिम्मत सिंह नरूका है, उन्होंने जानकारी दी है कि अग्निशमन विभाग की गाड़ी खड़ी कर दी है, रस्से लगा दिए गए हैं और आवागमन यहाँ पर रोक दिया गया है क्योंकि बारिश लगातार हो रही है और पानी भी हर जगह पर भर रहा है। कोई हादसा ना हो जाए इसको लेकर प्रशासन द्वारा कदम उठाए जा रहे हैं। एनडीटीवी राजस्थान अजमेर से पवन अटारिया। अलवर में लगातार हो रही बारिश ने जनजीवन को पूरी तरह से प्रभावित कर दिया है। बीते कुछ दिनों से जारी बारिश का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा है, जिससे शहर के कई हिस्सों में जलभराव की गंभीर समस्या हो गई है। सड़कों पर पानी भर जाने से राहगीरों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। कई इलाकों में जलाशयों में पानी की आवक बढ़ गई है, जिससे आसपास के क्षेत्रों में पानी फैलने लगा है। निचले इलाकों में हालात और ज्यादा खराब है, जहां घरों और दुकानों में पानी घुसने की खबरें सामने आ रही हैं। प्रशासन की ओर से राहत और बचाव के काम शुरू हो चुके हैं, लेकिन लगातार बारिश के चलते हालात पर काबू पाना बेहद मुश्किल हो चुका है। लोगों को आवागमन में दिक्कतें हो रही हैं और स्कूलों से लेकर बाजार तक सब कुछ प्रभावित हुआ है। अलवर में फिलहाल मौसम विभाग ने बारिश की संभावना जताई है, जिससे चिंता और बढ़ गई है। अलवर में पिछले 3 दिनों से हो रही बरसात के बाद आज अलवर में दिन भर से बारिश का दौर सुबह से जारी है। देर रात हुई मूसलाधार बारिश के बाद जो जलाशय है उनमें पानी आया है और उसके बाद साथ ही अलवर की बात करें तो आज शहर भर में भी
सुबह से बारिश का दौर जारी है। हमारे साथ मौजूद है एक सज्जन। किस तरह की बारिश का दौर है आज? रात से कैसी स्थिति है? तो कल रात से ही पूरे दिन से बारिश हो रही है, आज सुबह से ही बारिश हो रही है। ये मान लो आवाजावन बिल्कुल कम हो चुका है, बच्चों की छुट्टी हो चुकी है, यानी कोई काम धाम नहीं होने पा रहा है, कोई कुछ नहीं हो पा रहा है। अच्छी बारिश चल रही है। अच्छी बारिश चल रही है। कैसी बारिश है फिलहाल? भयंकर बारिश चल रही है अलवर में, इस समय बहुत जबरदस्त बारिश है। तो बिल्कुल आप नजारा देख सकते हैं कि ये नजारा है जो अभी हम यहाँ रुके हुए हैं, लेकिन बारिश का जो दौर है वो पिछले 2 घंटे से लगातार यहाँ चल रही है। और सुबह से ही देर रात जो बारिश हुई थी उसके बाद से अब सुबह से ही ये बारिश का दौर जो है लगातार जारी है। और जो मौसम है कहीं ना कहीं खुशनुमा है और जलाशयों में पानी भी आ रहा है, लेकिन अब कहीं ना कहीं जनजीवन को बारिश ने अब अस्त व्यस्त कर दिया है। जो कामकाजी लोग हैं उनको आने जाने में भी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। अलवर से मुदित गौड़, एनडीटीवी। भीलवाड़ा में सुबह से ही लगातार हो रही बारिश ने जनजीवन को पूरी तरह से प्रभावित किया है। जिला मुख्यालय पर पांडू का नाला उफान पर आ चुका है, जिससे पटरी पार की आधा दर्जन कॉलोनियों का संपर्क शहर से कट चुका है। हजारों लोगों को अब अजमेर ओवरब्रिज के रास्ते से लंबा चक्कर लगाकर शहर तक पहुंचना पड़ रहा है। तेज बहाव को देखते हुए प्रशासन ने पांडू नाले पर पुलिस जाब्ते को तैनात कर दिया है। शाहपुरा के देवरी गांव में बारिश के चलते 8 कच्चे मकान धराशायी हो गए हैं। ये घटना बिलिया पंचायत के भील मोहल्ले की है। निचले इलाकों में पानी भरने से यातायात व्यवस्था पूरी तरह से चरमरा गई है। लगातार हो रही बारिश ने लोगों की मुश्किलें बढ़ा दी हैं और प्रशासन भी अलर्ट मोड पर है। हालात का जायजा लेने के लिए हमारे संवाददाता नवीन जोशी मौके पर पहुंचे और स्थिति की उन्होंने जानकारी ली है। आपको एक रिपोर्ट दिखाते हैं। सोमवार सुबह से जो बरसात का दौर शुरू हुआ कपड़ नगरी में, उसने पूरे भीलवाड़ा के जनजीवन को अस्त व्यस्त करके रख दिया। करीब 2.5 घंटे की बरसात ने, आप ये देखिए, पूरे भीलवाड़ा में कम से कम भी 4 से 6 कॉलोनी ऐसी है जिनका भीलवाड़ा शहर से संपर्क कट गया है। अब लोगों को मजबूरी में अजमेर चौराहे का जो ओवरब्रिज है उससे होकर आना जाना पड़ रहा है। अभी हम खड़े हुए भीलवाड़ा में पांडू के नाले पर। आप ये देखिए, पांडू के नाले पर, पांडू का नाला सड़क के ऊपर बह रहा है। पुलिस ने दोनों तरफ से रोड को ऊपर जिस तरह से लोगों का यातायात बंद कर रखा है और लोगों की आवाजाही रोक रखी है। अभी पुलिया पे देख लिया आप, 1 फीट से अधिक पानी अभी भी बह रहा है। और ये जो पांडू का नाला है, ये शहर के, ये जो पुलिया है जिस पर भी हम खड़े हुए, ये शहर की कम से कम भी 1 दर्जन से ऐसी छोटी बड़ी कॉलोनियां, संतोष कॉलोनी, पुलिस लाइन कॉलोनी, मारुति कॉलोनी, ऐसे करके जिस तरह से मालोरा रोड है, मालोरा गांव के जोड़ने वाली पूरी मेन सड़क है, जिससे कि पुलिस लाइन होते हुए या पांडू के नाला होते हुए लोग बाग पुराने हिस्से में जाने को मजबूर होते हैं। अब ये देखिए, ये रेलवे का ओवरब्रिज है जहाँ पे आप देखिए लोग बाग पानी उतरने का इंतजार कर रहे हैं और ओवरब्रिज के ऊपर खड़े हुए हैं। कब पानी उतरे, कब वो इस पूरे पुलिया को पार करके अपने गंतव्य तक जाएं। आप ये देखिए, इस तरफ ये पांडू का नाला है, दूसरी तरफ ये पुलिस लाइन का वो रास्ता है जहाँ पे लोग काफी परेशान हो रहे हैं। लोगों की गाड़ियां बंद हो रही है और पानी के अंदर से लोग बाग निकल कर आने को लिए मजबूर है। भैया, कितनी परेशानी आ रही पानी पुलिया पे? बहुत परेशानी आ रही है अभी। कितने साल से प्रॉब्लम है? 2 साल से। 2 साल से ऐसे पानी पहुंचा है? हाँ, बार पानी भर जाता है यहाँ पर। रोड की भी कुछ समस्या आ रही है, रोड भी बहुत टूटा हुआ है और नहीं तैयार हो रहा है, नहीं कुछ हो रहा है। इसको कृपया निवेदन है कि सरकार से, नाले पे भी वो इतनी समस्या आ रही है। देखो, कितने साल से ये प्रॉब्लम? सर ये कम से कम 2-2.5 साल हो गए। रोड की भी कंप्लीट नहीं हो रहा सर, अभी तक कुछ भी नहीं हो रहा, जगह जगह खड़ा हो रहा है यहाँ पर। परेशानी के दौर में डर के मारे पार नहीं कर रहे हैं और खुद पुलिस ने इस यहाँ पर जाब्ता तैनात किया हुआ है ताकि लोग बाग जान जोखिम में नहीं डाले। नवीन जोशी, कैमरा पर्सन अरुण के साथ, एनडीटीवी भीलवाड़ा। और जोधपुर में भी लगातार बारिश का दौर जारी है, जिससे मुश्किलें बढ़ गई हैं। बारिश के चलते मुख्य चौराहे से लेकर सड़कों पर जलभराव की स्थिति है। मौसम विभाग के अनुसार बारिश का सिलसिला अभी जारी रहेगा और ऐसे में जलभराव की स्थिति ना पैदा हो, इसके लिए निगम अलर्ट मोड पर है। पश्चिमी राजस्थान में लगातार बारिश का दौर जारी है। वहीं बात करें जोधपुर की, तो देर रात से ही जोधपुर में जो है वो रिमझिम बारिश का दौर शुरू है और कह सकते हैं स्कूलों की भी जो है वो छुट्टियां की गई है। और कह सकते हैं, आप मेरे पीछे देख सकते हैं, सुबह से ही जो है वो जिस प्रकार से बारिश का दौर जारी है और लगातार रिमझिम बारिश से जो है वो सड़कों पर भी जो है पानी जमा हो रहा है। और जोधपुर के जो मुख्य चौराहे, चाहे मंडोर रोड हो, चाहे पाल रोड हो,
चाहे एम्स रोड हो, वहाँ पर भी जो है सुबह से ही जो है लगातार बारिश होने के कारण जल भराव है और यातायात की भी जो है वो भारी जाम की समस्या देखने को मिल रही है। और मौसम विभाग का अनुमान है कि आज भी पूरे दिन जो है वो बारिश का दौर जारी रहेगा और जिस प्रकार से जो पूर्वानुमान लगाया गया था जो बारिश का, वही जो है अपराध बाद भी जो है वो मूसलाधार बारिश भी जोधपुर में हो सकती है। लेकिन कह सकते हैं जिस प्रकार से रविवार रात से ही जो है वो बारिश का दौर जारी है, तो भीतरी शहर में भी जो है वो लगातार बारिश के होने के बाद जो है वो कहीं बड़ी समस्याएं जो है वो आम लोगों को झेलनी पड़ रही है। जहां अब आगे आने वाले 2 दिनों में भी जो है वो मौसम विभाग के अनुमान के अनुसार बारिश जो है वो लगातार जो है वो जारी रहेगी। जोधपुर से एनडीटीवी के लिए मुकुल परिहार। सिरोही से इस बीच एक बड़ी खबर आपको बता दें, गणपति विसर्जन के दौरान युवक डूबा। बनास नदी में बह गए थे 5 युवक। 4 युवकों को बचाया गया है, 1 युवक लापता है। देर रात तक रेस्क्यू ऑपरेशन चला, 15 घंटे बाद भी अब तक कोई सुराग नहीं मिल पाया है। बता दें गणपति विसर्जन के दौरान ये युवक पानी के तेज बहाव में बह गए थे। 15 घंटे तक रेस्क्यू ऑपरेशन चला, लेकिन अब तक कोई सुराग नहीं मिल पाया है। आपको बता दें कि 4 युवकों को बचा लिया गया है, जबकि इसमें 1 युवक अभी भी लापता है। रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है। बनास नदी के तेज बहाव में ये 5 युवक बह गए थे। गणपति विसर्जन के बाद 5 लड़के जो इसमें नहाने आए थे रात को डूब गए थे। हालांकि 4 लोगों को तुरंत बचा लिया गया था, लेकिन 1 लड़का उसमें डूब गया और अभी तक उसका सुराग नहीं लग पाया है। काफ़ी कल देर रात तक प्रशासन यहाँ पे मौजूद रहा, पुलिस रहा, SDRF की टीम को बुला लिया गया है। यहाँ के DSP गोमाराम जी, थानाधिकारी, यहाँ के जो तहसीलदार हैं डूंगरमल जी और तमाम यहाँ जो पटवारी, तमाम लोग जो है यहाँ पे मौजूद रहे। लेकिन काफ़ी देर रात अंधेरा होने के कारण रात को रेस्क्यू नहीं कर पाया गया था। लेकिन मैं अपने कैमरामैन को कहूँगा कि अभी सुबह देखिए रेस्क्यू शुरू हो गया। SDRF की टीम है ये पूरा यहाँ पे गोताखोरों की मदद से उसको ढूंढने का प्रयास किया जा रहा है। चूँकि पानी का बहाव तेज है और यहाँ पे काफ़ी गड्ढा है, इसलिए वो डूब गया। अभी तक उसका सुराग नहीं लग पाया है और इसको लगातार ढूंढने की कोशिश की जा रही है। हमारे साथ यहाँ पे यहाँ के तहसीलदार डूंगरमल जी हैं, इनसे जानते। डूंगरमल जी, क्या पूरी घटना थी और अभी कैसे ढूंढने का प्रयास कर रहे हैं? कल 7 बजे के आसपास में गणेश जी विसर्जन के टाइम में 5-7 आदमी यहाँ स्नान करने के लिए नदी में उतरे थे। उसमें से 3-4 तो खींच के बाहर निकलवा दिए थे कि एक आदमी जो पानी के अंदर डूब गया है, जिसका रेस्क्यू रात से शुरू है। करीबन रात को 11 बजे तक SDRF की टीम को और सबको सूचित करते हुए प्रयास किया गया। उसके बाद में पानी का तेज बहाव चल रहा था, तो सुबह 7 बजते ही हमने रेस्क्यू कर दिया गया। जहाँ ये दुर्घटना हुई है वहाँ पहले भी एक बार दुर्घटना होने पर हमने चारों तरफ से रास्ते को बंद करवा दिए गए थे, फिर भी वो अन्य कई झाड़ियों में से निकल के इस नदी में इस भाग में आते हैं। मैंने कहा कि कौन कौन सी टीमें लगी, कौन कौन लोग सर्च ऑपरेशन में लगे हुए हैं? सर्च ऑपरेशन में नगर पालिका की SDRF की टीम, नगर पालिका की टीम और प्रशासन और पुलिस सभी यहाँ मौके पर प्रयासरत है। देखिए, ये तहसीलदार साहब डूंगरमल जी कह रहे हैं कि पिछली बार भी घटना हुई थी, उसके बाद आने जाने वाले रास्तों को बंद कर दिया गया था ताकि आम लोग, और बोर्ड भी लगा दिया गया है ताकि कोई इसमें नहाने ना आए। उसके बावजूद भी लड़के ये दूसरे रास्तों से आकर के और यहाँ पे नहाए, जिसके कारण ये बड़ी दुर्घटना हो गई है। और नगर पालिका की गोताखोर हैं, SDRF की टीम है और पुलिस प्रशासन है, तमाम लोग यहाँ पे मौजूद हैं। ढूंढने का प्रयास किया जा रहा है। जल्दी ही उम्मीद की जा रही है कि उसके शव को निकाल लिया जाएगा। कैमरामैन अली रावल के साथ कोमल यादव, NDTV, साबू रोड, माउंट सिरोही। और इसी रिपोर्ट के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए बस इतना ही। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं। आप देखते रहिए NDTV राजस्थान। नमस्कार।